स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का टेक्नो चैनल में। और आज की जो वीडियो है वो बोरिंग टेक्नीशियन से संबंधित रहने वाली है, यानी कि बोरिंग टेक्नीशियन से संबंधित जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन आंसर एग्जाम में पूछे जाते हैं उनसे रिलेटिव वीडियो रहेगी। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को देखकर ये क्वेश्चन बनाए गए हैं, उनसे रिलेटिव क्वेश्चन है। और वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए यूज़र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसकी अपडेट आप तक जल्दी से पहुंच सके। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अ स्क्रू ड्राइवर इज टू बी यूज्ड इन अ कन्फाइंड स्पेस वेयर स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर कनेक्ट टू बी यूज स्क्रू ड्राइवर विल बी यूज यूज। यानी कि फ्रेंड्स इसमें जो पूछा गया है, यदि स्क्रू ड्राइवर को वहाँ सीमित स्थान पर प्रयोग किया जाना है जहाँ मानक स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग नहीं कर सकते, तो आप वहाँ किस स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करेंगे। तो जब भी फ्रेंड्स हम तंग जगहों पर अगर किसी स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करते हैं तो वहाँ के लिए हमेशा ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करते हैं। फिगर में आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का होता है ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। हम अगर तंग स्थानों पे हमें कोई स्क्रू ड्राइवर यूज़ करना है तो सिंपल स्क्रू ड्राइवर यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि साधारण स्क्रू ड्राइवर हम यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए हम ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि फ्रेंड्स अ मल्टी स्टार थ्रेड इज टू बी कट ऑन अ लेथ विद अ सिंगल पॉइंट टूल, which angle of the tool is to be ground by taking into consideration with thread helix angle। यानी कि फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है, एक सिंगल पॉइंट जो टूल है उससे लेथ मशीन पर मल्टी स्टेट थ्रेड काटा जाना है। थ्रेड के हेलिक्स कोण के बारे में विचार करने के लिए टूल के किस कोण को लगाया जाएगा। यानी कि जब भी फ्रेंड्स लेथ मशीन पे मल्टी स्टार थ्रेड काटते हैं तो हेलिक्स एंगल हमेशा साइड क्लीयरेंस एंगल होता है। फिगर में आप देख सकते हैं इसको साइड क्लीयरेंस एंगल जो होता है वो हमेशा टच किया जाता है मल्टी स्टार थ्रेड काटते समय। लेथ मशीन में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से मल्टी स्टार काटनी है तो उसके लिए उसके साइड क्लीयरेंस एंगल को कोण को लगाया जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फिगर में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि फ्रेंड्स द स्टैंडर्ड टेपर विच इज़ ऑफ सेल्फ होल्डिंग टाइप इज। यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है कि मानक टेपर जो सेल्फ होल्डिंग प्रकार का होता है उसे क्या कहते हैं। तो जब भी फ्रेंड्स मानक टेपर सेल्फ होल्डिंग, यानी कि जो सेल्फ होल्डिंग टेपर होते हैं उनको क्या कहते हैं। जैसे कि सेल्फ होल्डिंग टेपर जो होते हैं फ्रेंड्स मोस्ट टेपर में जो होते हैं, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। यानी कि मोस्ट टेपर जो होते हैं वो सेल्फ होल्डिंग टेपर होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ड्रिल के जो पीछे का हिस्सा होता है उसमें मोस्ट टेपर होता है, सेल्फ होल्डिंग होता है। यानी कि उसे हम टेलीस्कोप का जो बैरल होता है उसमें इजी से सेल्फ होल्ड कर सकते हैं और सेल्फ होल्डिंग से ही वो बाहर भी निकल जाता है। इसी प्रकार ड्रिल में जैसे कि ड्रिल डिप्ट हो गई, ड्रिल डिप्ट से हम क्या करते हैं स्लीव से हम ड्रिल को इजी से निकाल लेते हैं, वो सेल्फ होल्डिंग टेपर हो गया। तो सेल्फ होल्डिंग टेपर कैसे कहते हैं, मोस्ट टेपर को सेल्फ होल्डिंग टेपर कहते हैं। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स। फिगर में आप देख सकते हो मोस्ट टेपर किन किन चीज़ों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि फ्रेंड्स पूछा गया व्हाट इज यूज टू सेट अ वी थ्रेडिंग टूल स्क्वायर टू द वर्क एक्सेस। यानी कि जो भी थ्रेडिंग टूल होता है वर्क एक्सेस पर उसे सेट करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं। यानी कि जब भी हम लेथ मशीन पर थ्रेड काटते हैं तो थ्रेड काटते समय वी टूल जो होता है हमारा थ्रेडिंग टूल, उसको हमें थ्रेड के एक्स यानी कि सेंटर में सेट करना है तो उसके लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे। फिगर में आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का होता है, इसको सेंटर गेज कहते हैं, जिसके थ्रू कि हम लेथ मशीन में भी थ्रेड जब भी डालते हैं तो उसके लिए हम वर्क एक्सेस पर उसे सेट करते हैं। यानी कि सेंटर में जॉब के सेंटर में हम थ्रेड को थ्रेडिंग टूल को सेट करते हैं तो उसके लिए हम सेंटर गेज का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि सेंटर गेज का प्रयोग करके हम वी थ्रेडिंग जो टूल होता है स्क्वायर उसको वर्क एक्सेस में सेट करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, सिरेमिक मटेरियल इज कंपोज्ड ऑफ फाइन ग्रेन हाई क्वालिटी। यानी कि फाइन ग्रेन का जो हाई क्वालिटी, इसमें पूछा यह गया है कि सिरेमिक मटेरियल फाइन ग्रेन उच्च शुद्धता वाले से बनाए जाते हैं। तो जो सिरेमिक मटेरियल होता है फ्रेंड्स वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बनाए जाते हैं। जो सिरेमिक मटेरियल है फाइन ग्रेड के यानी कि उच्च शुद्धता वाले होते हैं जो वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड से बनते हैं। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज द एंगल ए एज सो इन फिगर क्वालिटी। यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है कि नीचे आरेख में दिखाए गए कोण ए को क्या कहते हैं।
तो जो फ्रेंड्स इसमें फिगर में दिखाया गया है इस एंगल को क्या कहेंगे, लेथ मशीन का सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, इसमें ये एंगल फिगर में दिखाया गया है। तो ये एंगल कौन सा एंगल है ये इसमें पूछा गया। तो लेथ मशीन का ये फिगर में मैंने आपको दिखा दिया। कुछ इस प्रकार के सारे एंगल होते हैं टूल सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के, सारे एंगल होते हैं। बैक रैक एंगल, फ्रंट क्लियरेंस एंगल, एंड कटिंग एंगल, नोज रेडियस एंगल, साइड कटिंग एंगल, साइड क्लियरेंस एंगल, साइड रैक एंगल, एंड एंगल। तो ये बहुत सारे एंगल होते हैं। तो इसमें फिगर में ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि फिगर ए में दिखाया गया है। तो जो फिगर ए में है उसको बोलते हैं फ्रेंड्स बैक रैक एंगल, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का बैक रैक एंगल है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स। फिगर में आपने सारे एंगल देख लें कुछ इस प्रकार के होते हैं। फिगर में आप सारे एंगल देख सकते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के। तो फ्रेंड्स इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि फ्रेंड्स पूछा गया व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट नेगेटिव रैक एंगल ऑफ अ कटिंग टूल, यानी कि फ्रेंड्स में पूछा गया कटिंग टूल में जो नेगेटिव रैक एंगल के बारे में इन ऑप्शनों में से कौन सा सत्य है, यानी कि नेगेटिव रैक एंगल के बारे में पूछा गया। तो जो नेगेटिव रैक एंगल होता है वो कटिंग टूल का जो तिरछण और नुकीला कोना बनाता है, यानी कि टूल का शार्प एज पॉइंट जो होता है, शार्प एज पॉइंट, उसको हम नेगेटिव एक रैक एंगल कहते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि फ्रेंड्स टफनेस ऑफ अ कटिंग टूल मींस एबिलिटी टू विद स्टैंड विदाउट फेलियर, यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा है कटिंग टूल की सख्ता का अर्थ बिना असफल हुए किसको सहने की योग्यता होती है, यानी किस चीज़ को सहने की योग्यता होती है। यानी कटिंग टूल जब लेथ में या फिर अन्य किसी जॉब वर्क में कार्य करता है तो उसमें बिना असफल हुए, यानी कि काम करते हुए सहने की योग्यता किस चीज़ में होती है टूल के। तो जो इम्पैक्ट फोर्स आघात बल होता है फ्रेंड्स वो कटिंग टूल में उसमें झेलने की क्षमता होती है। असफल हुए बगैर वो झेल सकता है। आघात बल जो है उस पर जो आघात बल पड़ रहा है, इम्पैक्ट फोर्स पड़ रहा है, उसको सहने की योग्यता होती है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि फ्रेंड्स पूछा गया इन ट्विस्ट ड्रिल एज सो इन फिगर बिलो पार्ट ए इज कॉलेड, यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया कि ट्विस्ट ड्रिल फिगर में दिखाया गया ट्विस्ट ड्रिल है, इसमें जो पार्ट ए को दर्शाया गया है, पार्ट ए को उसे किस नाम से जानते हैं। तो जो पार्ट ए फ्रेंड्स उसे सैंक के नाम से जानते हैं, और उससे आगे वाला जो हिस्सा है, जो टेपर हिस्सा है, उसको टैंक कहते हैं, और आगे जो इसमें ग्रुप कटे हुए जिनको फ्लैंक कहते हैं, और आगे बीच में जो ये एक ग्रुप कटा हुआ इसको क्या कहते हैं, नेक कहते हैं, और ड्रिल के ऊपर जो ग्रुप कटे हुए ड्रिल नुमा ग्रुप उनको नेक कहते हैं। तो जो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी, पार्ट ए जो दिखाया गया है वो उसको क्या कहते हैं, टैंक कहते हैं, टैंक, यानी कि ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स पूछा गया विच पार्ट ऑफ लेथ सपोर्ट एंड कटिंग टूल एंड मूव इट टू कट वर्क पीस, यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया लेथ का कौन सा पार्ट कटिंग टूल को सहारा भी देता है और वर्क पीस को काटने के लिए इसे घुमाता भी है। तो जब भी फ्रेंड्स इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो उसमें हमेशा करेक्ट आंसर कैरीज होगा, क्योंकि कैरीज ही एक ऐसा चीज़ है जिसके ऊपर कटिंग टूल बंधा हुआ होता है, यानी कि जो टूल पोस्ट होता है कैरीज का उस पर हम कटिंग टूल को बांध देते हैं, जिससे कि वो कटिंग टूल को क्या सहारा मिल गया है, और वर्क पीस को काटने के लिए जो कैरीज को हम क्या करते हैं, घुमाते हैं, कैरीज को जो हम घुमाते हैं वर्क पीस को काटने के लिए। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि कैरीज इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लेथ मशीन का जो कटिंग टूल को सहारा देता है वो कैरीज देता है, और वही वर्क पीस जब कटिंग होती है वर्क पीस की तो कैरीज जो है आगे पीछे मूव करता है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।